धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती मनाई जा रही है और उनके शहादत को नमन करने के लिए, उनके योगदान को हम इंगित करें, इसी के लिए ये पूरा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज आप लोगों को भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी जानकारियां पहले से ही पता है। प्रिंसिपल सर ने भी एक बार बहुत सारी जानकारियां आपको बताई थी। इस संदर्भ में कुछ और छोटी सी जानकारियां मैं आपको बताना चाहूँ। आप सभी को पता होगा कि बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि मिली और साथ ही उन्हें धरती आबा कहा गया। क्या किसी को पता है धरती आबा का मतलब क्या होता है? कोई बता पाएगा धरती आबा का मतलब क्या होता है? चलिए यही बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इन्हें धरती आबा या भगवान की उपाधि कैसे मिली। आप सभी को पता होगा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में झारखंड में हुआ और इनका निधन सन 1900 में इनका निधन हो गया था। निधन कहे या इनके शहादत कहे, इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अंग्रेजों के द्वारा जो इनको जेल में ही जहर देकर के जिस तरह से मारा गया था, उसके बारे में उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। तो इनको भगवान या धरती आबा कहने के पीछे का जो मुख्य कारण है, वैसे तो इनके अभिभावकों ने, इनके माता पिता ने प्यार से इनका नाम दाऊद रखा था, इनको दाऊद बुलाते थे। लेकिन ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनको भगवान और धरती आबा की उपाधि दी गई। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि धरती आबा का मतलब होता है धरती के पिता, अर्थात इनको धरती के पिता की उपाधि दी गई। इसका कारण ये रहा कि इन्होंने एक बार शुरू से ही ये बहुत प्रतिभाशाली थे और आदिवासी समुदाय के लिए इन्होंने जो कार्य किया वो शायद ही भुलाए जाने योग्य नहीं है। ये आदिवासी समुदाय जो जल, जंगल और जमीन के लिए हमेशा से कार्य करते रहे, इन्हें बचाने के लिए अपना योगदान देते रहे, उन्हीं में इनका योगदान सर्वोपरि रहा। इन्होंने आदिवासियों को जागृत किया और इसी संदर्भ में जब ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए तो अंग्रेजों ने इनको उठा करके और जेल में डाल दिया। उन्हें लगने लग गया कि ये अब इनका आंदोलन है जो और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, तो इन्हें जेल में डाल दिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद जब इन्हें जेल से रिहा किया जा रहा था, उस समय 2 साल बाद जनजाति समुदाय के लोग सभी जेल के बाहर इकट्ठे हो गए और जब ये बाहर निकल रहे थे तो अंग्रेजों ने इन्हें चप्पल और पगड़ी देने से मना कर दिया कि आपको चप्पल और पगड़ी नहीं मिलेगी। जब इन्होंने इसका कारण पूछा कि क्यों, तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ये जमींदार और ब्राह्मण आदि जो उच्च वर्ग के लोग हैं सिर्फ उनको पहनने का अधिकार है, ये आपको अधिकार नहीं है। इसी पर वहां जो बाहर आदिवासी लोग खड़े हुए थे उन्होंने तुरंत ही भगवान बिरसा मुंडा की जय बोलना शुरू कर दिया। तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा, उन्हें रोका और कहा कि नहीं, ये जो लड़ाई है इसमें मैं अकेला नहीं हूं, आप सब मेरे बराबर के हैं। मुझे अकेले को भगवान की उपाधि देने की जरूरत नहीं है, आप सब मेरे समान ही हैं, मेरे बराबर के अधिकारी हैं। और इस तरह से उन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है, हम आपको भगवान तो नहीं कहें, लेकिन आज से हम आपको धरती आबा अर्थात धरती के पिता कह करके बुलाएंगे। इस तरह से उनका नाम भगवान, उनके नाम के साथ में भगवान और धरती आबा जुड़ गया। इन्होंने आदिवासी समुदाय को जागृत करने के लिए, उन्हें कई सारी बुराइयों से बचाने के लिए एक बिसाइत नामक धर्म चलाया था और उनका उद्देश्य था सिर्फ एक ईश्वर को मानना। ये आदिवासी समुदाय के लोगों को तंत्र मंत्र, जादू टोना, शराब आदि से दूर रह करके इनके विरुद्ध रहने के लिए प्रेरित करते रहे और इसी तरह मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए या यूं कहें कि पूरे देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ऐसे थे भगवान बिरसा मुंडा जी। धन्यवाद।